नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डी मूवर्स थ्योरम के टाइप नंबर 2 के सबसे फेमस प्रॉब्लम के ऊपर। ये प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर इस वीडियो के आखिरी तक तुम मेरे साथ बने रहे तो ये प्रॉब्लम तुम बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और अगर ये प्रॉब्लम या इसके जैसा प्रॉब्लम एग्जाम में आया तो तुम ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को या ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए 4 स्टेप निंजा टेक्निक बनाई है। अब ये कैसे काम करती है मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। अब यहाँ पे देखो, पावर यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, इज इक्वल टू यहाँ पे पावर में है, मतलब 5 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड नहीं है, यहाँ पे पावर में है। रेज टू 3, रेज टू 5, रेज टू 2, रेज टू 2। अगर ऐसा है तो समझ जाओ कि टाइप नंबर 2 है। इसका उल्टा टाइप नंबर 3 होता है, बट जब हम टाइप नंबर 3 के ऊपर वीडियोस बनाएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है डी मूवर्स थ्योरम को अप्लाई करो। डी मूवर्स थ्योरम क्या कहता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बट समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे पास बस tan phi थीटा गिवन है। तो अब ये tan phi थीटा के ऊपर हम क्या ऐसा अप्लाई करें, क्या ऐसा परिवर्तन करें जिसकी वजह से हमें चीजें cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में मिल सके। तो इसलिए एक फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे भी बोल्ड कर सकते हैं, tan phi थीटा इज इक्वल टू साइन phi थीटा अपॉन cos phi थीटा। बस खत्म, अब कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें बस डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करना है। हमें साइन थीटा और cos थीटा के फॉर्म में आ चुका है वैल्यू, तुम्हें डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करना है। यहां पे लिखना है बाय डी मूवर्स थ्योरम। क्या लिखना है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n। n नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है 5, क्योंकि यहाँ पे tan phi थीटा है और हमने भी जो वैल्यूज निकाले हैं वो sin phi थीटा और cos phi थीटा है, इसलिए यहाँ पे n की जगह पे 5 आएगा। और आगे cos n थीटा मतलब 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा आ गया, खत्म। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करना है। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है? FUP SU0 गाना बना के अपने दिमाग में घुसेड़ दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाना है ये गाना, बाकी गानों से ज्यादा तुम्हें काम में आएगा। अब ये कैसे काम में आएगा? यहां पे देखो, FU मतलब फर्स्ट यूनिट। यहां पे फर्स्ट यूनिट क्या है? cos थीटा, तो हम लिखेंगे cos थीटा। उसके बाद P मतलब पावर, इस ब्रैकेट का पावर क्या है? 5। देन SU मतलब सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट क्या है? I sin थीटा 0। अब यहाँ पे मैंने 2 एरोस दिया है, इसका मतलब क्या है? ये एरो नीचे जा रहा है, ये एरो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे मैंने 5 लिखा है तो FU का एरो मैंने नीचे दिखाया है, तो अगली बार 5 का 4 होगा तो 4, और SU के टाइम पे ऊपर दिखाया मतलब 0 का 1 होगा, I sin थीटा और 0 का 1 होगा। ये फिर से रिपीट होगा, 4 का 3 होगा, 1 का 2 होगा, ये फिर से रिपीट होगा। अब यहां पे देखो कैसे होगा, 5 4 3 2 1 0, और यहां पे 0 1 2 3 4 5। कब तक कर रहे हैं हमें? जब तक ये 5 है ये 0 है, यहां तक उसका उल्टा नहीं आ जाता तब तक। 5 0 0 5, खत्म। आगे कुछ नहीं करना, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर अगला क्या है? अगला स्टेप कोएफिशिएंट। अब यहां पे देखो, ये पास्कल ट्रायंगल, ये कैसे करते हैं? 1 1 to 1 तुम याद रखो, ये भूल जाओ, ये नेग्लेक्ट कर दो, ये किसी और काम के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 1, और आगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है? 5 मतलब n मतलब 5, तो यहां पे 5 के लोग देखो, 5 के लोग क्या है? 1 5 10 10 5 1। सो सेम चीज हमें यहां पे लिखनी है, यहां पे 1 लिखना है। 1 में लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने का कोई फायदा नहीं है। 1 इधर 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है।
1 मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होता है फालतू में, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, साइंस। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव। अब यहाँ पे सब पॉजिटिव हो गए, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो cos रेज टू 5 थीटा, देन एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो 5 cos रेज टू 4 थीटा, आई यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम ब्रैकेट को खोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर अंदर जाएगा तो आई स्क्वायर -1 होगा, ठीक है। तो इसलिए वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10 cos 3 थीटा और sin 2 थीटा। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब अंदर जाएगा तो आई क्यूब दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 होता है, सो -1 इंटू आई दैट इज माइनस आई, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ये 10 ऐसे का ऐसा, उसके बाद आई, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा और sin क्यूब थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा, उसके बाद क्या है प्लस, बटे प्लस आएगा क्या, हाँ आएगा, क्योंकि 4 अगर अंदर गया तो आई रेज टू 4 होगा, तो दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट इज -1 इंटू -1, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, सो -1 इंटू -1 +1, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई कैंसिल ही हो जाएगा। सो प्लस 5 cos थीटा और sin 4 थीटा, मतलब रेज टू 4 थीटा, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, ये अंदर जाएगा आई रेज टू 5 दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1 दैट इज +1 इंटू आई, मतलब आई वैसे का वैसा, सो दैट इज आई sin रेज टू 5 थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, जो रियल टर्म्स है उनको सेपरेट कर देंगे और जो इमेजिनरी टर्म्स है उनको सेपरेट कर देंगे। रियल टर्म्स मतलब जिनके साथ आई नहीं है, इमेजिनरी टर्म्स मतलब जिनके साथ आई है। अब रियल टर्म्स क्या है, ये रियल है क्योंकि इसके साथ आई नहीं है, ये रियल है क्योंकि इसके साथ आई नहीं है, इसके साथ आई है मतलब वो इमेजिनरी है, ये रियल है क्योंकि इसके साथ आई नहीं है। अब इन तीनों को टर्म को साथ में लिखेंगे, cos रेज टू 5 थीटा -10 cos क्यूब थीटा प्लस आई बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे सब इमेजिनरी टर्म्स आ जाएंगे, 5 cos 4 थीटा sin थीटा, इसके बाद ये -10 cos स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा और उसके बाद ये प्लस sin 5 थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमने निकाला है वो इसका हमने निकाला है, राइट। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू दिस, राइट, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। सो इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस देन मैथमेटिक्स में एक सेइंग है, मतलब एक फॉर्मूला काइंड ऑफ है जो तो हमें पता होना चाहिए और जो सच है कि रियल टर्म्स आर इक्वल्स टू रियल टर्म्स and imaginary terms are equals to imaginary terms. If real terms are equals to real terms and if imaginary terms are equal to imaginary terms, तो ये real term है, right? और मतलब ये is equal to ये, वो हमें already proved है, तो ये एक real term है, तो this would also be equals to इसका पूरा का पूरा real term, right? जो कि ये है, और इसका इमेजिनरी टर्म जो कि sin 5 थीटा है, इमेजिनरी टर्म मतलब जो आई के साथ है, आई के साथ नहीं, आई के साथ मतलब आई के साथ यहाँ पे sin 5 थीटा है, तो sin 5 थीटा इमेजिनरी टर्म है, ना कि आई sin 5 थीटा, ठीक है। तो sin 5 थीटा इमेजिनरी है, सो दिस वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू इसका इमेजिनरी टर्म जो कि ये है, ठीक है। अब ये इसका इक्वल है और ये इसका इक्वल है, तो अभी मैं सेपरेटली लिखूंगा अकॉर्डिंग टू जो मैंने बोला था, मैंने बस सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया है, ये सेम है, तुम कंपेयर भी करके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं ये रब कर रहा हूँ, अब मेरी बातें अपने कान खोल के सुनना, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में इसका जिक्र किया था कि हमें पता है कि tan 5 थीटा इज इक्वल टू sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा, राइट। अब
साइन फाई थीटा का वैल्यू ये है, कॉस फाई थीटा का वैल्यू ये है, ठीक है। बट हमने ये जान के उखाड़ क्या लिया, हमने ये जान के ये उखाड़ लिया कि जब हम ये दोनों इस फॉर्म में लिखेंगे आगे, तब यहाँ जो आएगा उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। और जब वो आंसर निकलेगा वो आंसर वुड बी इक्वल टू tan phi थीटा जो हमें निकालना है। और अगर वो आंसर सेम नहीं है तो हम उसको सेम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं बस इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, अब यहाँ पे देखो इसको और जो हमें निकालना है, जो हमें प्रूफ करना है, उसको देखो क्या डिफरेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सब साइन कॉस के टर्म में है और यहाँ पे सब टेन के टर्म में है। तो इसके ऊपर हम ऐसा क्या जादू टोना करें जिसकी वजह से ये सारे के सारे टर्म्स साइन कॉस से टेन आ जाए। हमें ऑलरेडी बताया गया है या हमने ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना है कि साइन अपॉन कॉस टेन हो जाता है, मतलब इसको हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर सबको हम इधर कॉस का जो भी हाईएस्ट पावर है उसके साथ डिवाइड करें तो आंसर आ सकता है। कैसे? अब यहाँ पे इधर का कॉस का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, कॉस रेज टू 5 थीटा। अब अगर कॉस रेज टू 5 थीटा से इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, कॉस रेज टू 4 थीटा कट हो जाएगा और नीचे कॉस रेज टू 4 थीटा कट हो जाएगा और नीचे कॉस बचेगा और साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, 5 tan थीटा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, सबको कॉस रेज टू 5 थीटा से डिवाइड करता है। सो यहाँ पे 5 tan थीटा तो आ जाएगा जैसे हमने अभी अभी देखा, माइनस इसको देखो नीचे क्या है, कॉस रेज टू 5 थीटा, तो ये 2 कट हो जाएगा, नीचे क्या आएगा कॉस रेज टू 3 थीटा और साइन रेज टू 3 थीटा और कॉस रेज टू 3 थीटा का आंसर क्या आएगा, tan रेज टू 3 थीटा। सो दैट इज tan रेज टू 3 थीटा प्लस साइन रेज टू 5 थीटा अपॉन कॉस रेज टू 5 थीटा, tan रेज टू 5 थीटा, ओके, अपॉन, अब इसको अगर डिवाइड किए कॉस रेज टू तो 1 आएगा, माइनस इसको अगर cos रेज टू 5 थीटा से डिवाइड किया जाए तो 3 कट हो जाएगा, नीचे का 3 कट हो जाएगा तो नीचे cos रेज टू 2 थीटा होगा, साइन रेज टू 2 थीटा अपॉन cos रेज टू 2 थीटा, tan रेज टू 2 थीटा हो जाएगा, प्लस इसका भी cos कट, नीचे cos कट, नीचे cos रेज टू 4 थीटा बचेगा, तो साइन रेज टू 4 थीटा अपॉन cos रेज टू 4 थीटा, दैट इज tan रेज टू 4 थीटा, ओके। और ये आ गया जो हमें प्रूफ करना है। अब आगे क्या पूछा गया है, डिड्यूस दैट टू दिस। अब यहां पे ध्यान से देखो, 5 tan रेज टू 4 पाई बाय 10, 5 tan रेज टू 4 थीटा माइनस 10 tan स्क्वायर पाई बाय 10 माइनस 10 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन, राइट। अब हम ऐसा क्या इसके ऊपर जादू टोना करें जिसके वजह से डिड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस इसको इक्वल टू दिस हमने लिखा, तो दिस इज इक्वल टू ऑल्सो मैं दिस लिख सकता हूँ क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan 5 थीटा। अब ये इक्वल्स टू दिस है, मतलब लाइक सिमिलर काइंड ऑफ, बट दिस इज इक्वल टू 0 है, ओके। मतलब हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, ये इधर ला लेते हैं, मतलब कम से कम दिस इक्वल टू तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, और फिर इसको 0 प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये इधर लाएंगे और ये इधर लाएंगे। अब रिवर्स करने के बाद ये आ गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये इज इक्वल टू ये है, बस छोटा सा डिफरेंस है। क्या छोटा सा डिफरेंस है, यहां बस थीटा के जगह पे यहां पाई बाय 10 है, तो क्यों ना हम यहां पे पाई बाय 10 डाल दे थीटा के जगह पे, मतलब रिप्लेस थीटा एज पाई बाय 10। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास क्या आएगा, ये इधर लिख देता हूं मैं, 5 tan रेज टू 4 पाई अपॉन 10, राइट। उसके बाद ये माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 10, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हर जगह पे थीटा के जगह पे पाई बाय 10 आएगा, तो मान लेते इधर आ गया, लिख देना एग्जाम में, इधर भी पाई अपॉन 10 आ जाएगा, राइट। अब
अब अगर तुमने ये कैल्सियम में डाला मतलब 10 पाई बाय 10, तो आंसर आता है इन्फिनिटी, एंड एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, और हैंस हमने ये डिड्यूस कर लिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। मेरे आजू बाजू 2 प्लेलिस्ट आने वाली है, ये मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, ये सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है वैसे इन प्लेलिस्ट को चूज करो, इन प्लेलिस्ट के नोट्स खरीदो, नोट्स में सॉल्व मल्टीपल एग्जाम्पल से एकदम स्टेप बाय स्टेप। बुक्स में जो तुम लोकल ऑथर के खरीदते हो उसमें डायरेक्ट आंसर होता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। मेरे नोट्स में मैंने सॉल्व एग्जांपल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा है, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में तुम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। और जितने भी तुम्हारे मार्क्स तुम्हें स्कोर करने हैं, जितने भी पॉइंटर्स या तुम्हें 8 पॉइंटर्स, 9 पॉइंटर्स, 10 पॉइंटर्स, सब तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो। दैट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिटेल्स मिल जाएंगे, नोट्स खरीदो और ये प्लेलिस्ट को देखो और पढ़ाई को चालू करना चालू कर दो। Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.